1056। उपचुनाव के रण में उतरेगी शिवराज सिंधिया की जोड़ी। महाराज के साथ बीजेपी अब कहेगी माफ करो कमलनाथ। उपचुनाव में कमलनाथ के चेहरे के भरोसे कांग्रेस। दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव जैसे नेता मैदान से दूर। एमपी में 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी कमान संभाली है। अब भाजपा माफ करो कमलनाथ, सिंधिया शिवराज है साथ में तब्दील हो गया है। भाजपा के रणनीतिकारों ने सभी सीटों का जो रोड मैप बनाया है उसके अनुसार अगले 8 से 10 दिन में दोनों नेताओं का एक संयुक्त दौरा सभी क्षेत्रों में कराने की योजना है। खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये इलाका सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र का माना जाता है। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के दौरे भी बनाए गए हैं। इसके जरिए पार्टी ये सभी दूर एकजुटता का संदेश भी देना चाहती है। बीजेपी को उम्मीद है कि सिंधिया का आक्रामक रुख और शिवराज की जनता से नजदीकी उसे कांग्रेस से आगे रखेगी। मध्य प्रदेश में पूरे में देखें तो मास लीडर जिसको मास कम्युनिकेशन करते हैं, जनता के प्रति संवाद करते हैं, ये दो ही लीडर हैं। पहला लाडला नेता, जनता के दिलों की धड़कन शिवराज सिंह चौहान, और दूसरा कोई लीडर है मध्य प्रदेश की जनता की आवाम को जो जिसको एक्सेप्ट करते हैं, वो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। तो शिवराज और महाराज मिलकर जनता के बीच में संवाद करते हैं। चंबल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं। जो करता है जनता के लिए, जनता उसको कनेक्ट करती है, उसको सुनती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो वो घरेलू कलह में उलझ कर रह गई है। संगठन खोखला नजर आ रहा है। एक बार लगा था कि कमलनाथ के मोर्चा संभाल लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सत्ता गंवाने के बाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की जोड़ियों में बिखराव दिख रहा है। उसके नेता अलग अलग राग अलाप रहे हैं। इस वक्त अकेले कमलनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार बैठकें कर वो रणनीति बनाने में जुटे हैं, जबकि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कमलनाथ के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव जैसे नेताओं की अलग अलग जोड़ियां सक्रिय थी। इसी तरीके का ना तो इन नेताओं में मनभेद है, ना मतभेद है, सब एक साथ हैं। और जिस दिन चुनाव की रणभेरी बजेगी, इस सारे नेता एक साथ, ये पांडव मिलके कौरवों की सेना को मजा चखाएंगे। राजनीतिक विकल्प के रूप में लोगों के सामने शिवराज जैसा नेतृत्व और भाजपा जैसी पार्टी है। कांग्रेस उसके मुकाबले काफी पीछे दिखती है। प्रदेश में वो खुद को मजबूत आधार नहीं दे पा रही है। भाजपा के खिलाफ अपनों को लामबंद करने में वो नाकाम रही है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण 2018 का विधानसभा चुनाव है, जहां एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद वापसी करने के बाद भी वो ज्यादा दिनों तक सत्ता पर काबिज नहीं रह पाई। अगर कांग्रेस अपनों को साथ लेकर चलती तो प्रदेश में उदय हुआ कांग्रेस का सूरज इतनी जल्दी नहीं डूबता। उपचुनाव में भी कांग्रेस की अब कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकजुटता की और बिखराव की। जिस तरह से जो नजर आ रहा है इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में, वो ये दिख रहा है कि बीजेपी जो है वो यूनाइटेड है। असंतोष वहां भी है, लेकिन कंट्रोल में। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वहां पे बिखराव की स्थिति है। बीजेपी में जहां नेता साथ दिख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। बार बार वो ये जो है नारा भी दे रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। उधर कांग्रेस में केवल एक फेस सामने है, वो है कमलनाथ का।
चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हो, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हो, और बाकी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, बड़े बड़े नेता, वो कहीं ना कहीं जो है फेंस पे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि फेंस पे हैं, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। चाहे वो हम दिग्विजय सिंह की बात करें, अरुण यादव की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, अजय सिंह की बात करें, सब फेंस पे नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या जो है परिणाम देखने को मिलेगा आने वाले उपचुनाव में, तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है ध्यानेंद्र सिंह जी और बालेंद्र शुक्ल जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी, बालेंद्र शुक्ल जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस में जो है क्या एक ही चेहरा है कमलनाथ, उसके अलावा कोई नहीं? इतने सारे नेता हैं, सबको आप लोग संजो के नहीं रख पाए हैं। 15 साल के बाद आप लोगों को सत्ता मिली, वो भी आपने 15 महीने में गवा दी। देखिए, चेहरा तो हमेशा एक होता है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा था भारतीय जनता पार्टी के पास? एक ही चेहरा होता है। चेहरा हमेशा ही एक होता है, लेकिन पार्टी पार्टी होती है, वरिष्ठ नेता होते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है, सब मिलकर काम करते हैं। आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बिखराव है, भारतीय जनता पार्टी में एक है। एक कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी आप स्वयं कह रही थी, तो पहले भी मैं सुनने में सब जगह आ रहा है, शिवराज महाराज, महाराज शिवराज। ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें। नरेंद्र सिंह तोमर चंबल यानी कि मुरैना के सांसद हैं और राष्ट्र में 6 साल से कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। उनकी कोई गिनती कर ही नहीं रहा, उनका कोई नाम ले नहीं रहा। विवेक शेजवलकर जी ग्वालियर से सांसद हैं, उनका कोई नाम ले ही नहीं रहा। हमारे वीडी शर्मा साहब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका भी कहीं जिक्र नहीं होता है। प्रभाष झा भी बहुत बड़े नेता है, उनका कोई चर्चा हो ही नहीं रही। आप कैसे कह रही हैं कि वहाँ बिखराव नहीं है? वहाँ बिखराव जबरदस्त है। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस बात से बड़ी भारी हलचल और विद्रोह है कि जिस प्रकार से सिंधिया के साथ 22 विधायक गए थे और अभी कुल 27 लोग जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वहां के टिकट पक्के कर दिए गए। वहां के जो लोग हारे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे थे, उनसे कहा जा रहा है कि जिनसे आप हारे थे उनका झंडा लेके चलिए, उनको जिताइए। क्या आपको लगता है कि सामान्य तौर से उन आदमियों के दिलों में क्या गुजर रही होगी? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कुछ भी कहते सुनते करते थे, आज उनसे उल्टी बात ये करने को चीज कही तो जाएगी। एक्सेप्ट काफी हद तक जो है संगठन ने एक्सेप्ट करा दी है। जिस तरह से बार बार जो है वो देखिए, उनका कहना है कि अगर ये विधायक नहीं आते तो सत्ता नहीं हासिल होती। ये चीज बीजेपी के संगठन ने जो है ये असंतुष्ट नेताओं को एहसास दिला दिया है। सत्ता तो इन्हीं 22 विधायकों के कारण मिली ना कहीं तो आपको संतोष करना पड़ेगा। चलिए पूछ लेती हूँ, ध्यानेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे? बिखराव जो है क्या बीजेपी में है? नहीं, ऐसा नहीं मुक्ता जी। जी, पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे शुक्ला जी हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, अभी भी हैं, और बड़ा अच्छा लगा कि इनके संग हमारी वार्तालाप हो रही है। पहली बात तो आपने इनसे जो सवाल किया ना जी, इतने साल से कांग्रेस में ये तो अभी तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, इनसे क्या पूछ रही हैं आप? ये बता ही नहीं पाएंगे कुछ भी, इनको जानकारी ज्यादा है नहीं इसकी। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि वो बिखराव तो इनका शुरू से हो गया। ये कांग्रेस के 27 एमएलए छोड़ के आगे बिखराव वहीं से शुरू हो गया उनका। और तो उसके बाद मानने को तैयार है कांग्रेस की बिखराव है। दिख नहीं रहा 27 छोड़ के बिखराव नहीं तो और क्या है? और फिर ये कह रहे हैं ना कि झंडा कैसे उठाएंगे? अब जैसे तुम सतीश सिकरवार का तुम उठाओगे तो वो भी उठा लेंगे, सतीश सिकरवार झंडा उठा लेंगे और हम नहीं उठा सकते झंडा उनका। आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो उनका झंडा उठा लेंगे, उसमें कुछ नहीं कहेंगे ये। तो इसलिए इनका ये कहना बिखराव, हम कह रहे हैं आज ये बताओ, हमारे पार्टी में भाजपा में सामूहिक नेतृत्व होता है, चुनाव होता है, और इनका एक आदमी पे लेते हैं, केवल कमलनाथ पे भरोसे बैठ गए। तो कमलनाथ के भरोसे ये चुनाव लड़ रहे हैं पूरे अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो बिखराव हमारी पार्टी में कहाँ है? ये जो भी कह रहे थे वो अलग चल रहे हैं, बोले अरे भाई अगर चारों इकट्ठे घूमेंगे
तो हम तो अलग अलग बांट के चलते हैं, अब एक ही जगह चिपके रहे हैं चारों ओर। अगर हम कोई गुना जा रहा है तो शिवपुरी में अभी देखिए नरेंद्र तोमर, शिवराज सिंह, बीडी शर्मा गए थे गुना शिवपुरी। अगर इधर आ रहे हैं तो इधर शिवराज सिंह और दूसरा कोई आएंगे, सिंधिया आएंगे, और कभी सिंधिया भी भांडे जा रहे हैं। अलग अलग दौड़े, जरूरी कि सब चारों एक साथ लगाए तभी इनको दिखेगा एकता। आपने एकता देख ली कि अभी संभागीय सम्मेलन हमारा हुआ था, तब एकता अच्छी दिख गई। फिर उसके बाद इसी का जवाब देते हुए हमारे पंडित जी हैं, सुन रहे हैं, तो इनने भी यहाँ देख लिया था, एक सम्मेलन हुआ था, ये दोनों नीचे पीछे बैठे थे वहां भगवान सिंह बड़े से वरिष्ठ होकर। इनके यहाँ तो पहले ही दिख गया कि यह नेता है कौन से, क्या अनुशासन इनके यहाँ है। अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। जो इनके सामने नेतागिरी सीखी है वो बैठे मंच पे ही बैठ ले नीचे, और बाद में कहते हैं आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो बेचारे क्या करें। एक वरिष्ठ नेता हमारे कह रहे थे, एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो प्रदेश लेवल के नेता हैं, उन पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो कह रहे थे अरे यार ये तो अब सतीश सिकरवार सरी के आदमी ले लिए तो अब तो हो गई कबाड़ा, बताओ हम लोग क्या आ जाएंगे पार्टी वाले इसमें। उनमें आज दूसरों की बात कहते हैं, खुद ही ले रहे हैं, बताओ। तो ये मतलब इनके यहाँ जो बिखराव वाली बात तो सामने दिख रही है। 27 एमएलए छोड़ के ये बिखराव नहीं तो और क्या है। हमारे यहाँ बता दो आप क्या बिखराव है, कौन सा एमएलए चला गया, हमारा कौन सा एमएलए इस्तीफा दे गया। अगर एक आज चले गया कोई, ये 27 का ये बिखरा हो गया। जी बालिंदु जी, आपसे ये चीज पूछूंगी, देखिए 2018 के चुनाव, जब विधानसभा चुनाव था, उस समय तो हमने देखा था कि कांग्रेस के सब नेता एकजुट थे। देखिए उस समय सब एक थे, कमलनाथ जी, सुरेश पचौरी जी, अजय सिंह, दिग्विजय सिंह, सब ने मिलके जो है कोशिश की थी, क्योंकि 15 साल से आप लोग सत्ता से दूर थे। वो एकता अभी तो नहीं दिख रही ना। ये ध्यान सिंह जी, इनको माधव सिंधिया मामा कहते थे, इसलिए जगत मामा हो गए हैं। ये भी मेरे साथ पड़े हुए हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं भी इनको कभी कभी मामा ही कहता रहता हूँ। तो उन्होंने बात बड़े सलीके से रखी है, लेकिन गलत बात को अच्छे तरीके से कही है, इसके लिए मैं ध्यान सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि इनकी एकता तब दिखी जब यहाँ पे इन्होंने सदस्यता अभियान किया। कितनी बड़ी भारी गलती करी। इस समय संक्रमण विश्व में, हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में फैल रहा है। ग्वालियर में संक्रमण फैलता जा रहा है, तब शिवराज सिंह जी को यहाँ की जनता की याद नहीं आई? क्या उन्होंने 3 दिन में जो कोरोना फैल रहा है उसको सीमित करने के लिए कोई बात कही, कोई कदम उठाया? कुछ भी नहीं किया, बल्कि 8 जिलों के अपने कार्यकर्ताओं को एक जगह बुला करके ये दिखाने का प्रयास किया कि हमारी कितनी दम है, अपना वैभव दिखाने की कोशिश की, वो भी प्रशासनिक के मदद से की उन्होंने। अच्छा, इसी पे एक सवाल पूछूंगी आप ही से, बालिंदु शुक्ला जी। आप कह रहे हैं कि कोरोना के समय इन लोगों ने इस तरह का आयोजन किया, चिंता नहीं करी जनता की, नेताओं की। तो ये बताएं मुझे कि कांग्रेस क्यों फिर बार बार मांग करती है कि जल्द से जल्द उपचुनाव कराइए? अगर कोरोना का ही इतना आतंक है और कोरोना को लेकर जनता को परेशानी हो सकती है, तो कांग्रेस ही तो बार बार उपचुनाव की मांग करती है। क्योंकि 2 कारण है। हमारे मांग करने से कुछ होता नहीं है। चुनाव आयोग ने स्वयं कहा हुआ है कि वह 29 नवंबर के पहले चुनाव कराना चाहेंगे। ये कोई कांग्रेस ने नहीं कहा था कि जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने कहा। चुनाव आयोग ने एक संकेत दिया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिसके आधार पर चुनाव कराया जाए। आखिर कोरोना का भी अंत फिलहाल दिख नहीं रहा है, तो ये तो संभव नहीं है कि चुनाव अनंत काल तक टाले जा सके। इसलिए अभी 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा अगले महीने। तो जब चुनाव आयोग भी चाहता है और आप भी चाहेंगे, और लोकतंत्र होता भी क्या है कि आखिर चुनाव कब तक टाले जाएं, चलिए चुनाव कब तक टाले जाएं पूछेंगे अपन। वक्त हो चला है #7 में एक छोटे से ब्रेक का। ध्यानेंद्र सिंह जी आप और बालिंदु शुक्ला जी आप बने रहिए, हम जल्द ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?
बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सुनील जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? अभी आपने दोनों नेताओं को सुना। देखिए मुक्ता जी, दोनों लोगों की अपनी अपनी तर्क है। बिखराव को दोनों की अलग अलग परिभाषा है। एक दूसरे के संगठन में बिखराव नजर आ रहा है। और जो अगर बात करें, चाहे बालेंदु जी की बात करें, ये बात सही है कि अगर पद जितने ज्यादा लोगों के पास अलग अलग होंगे, दायित्व और जो काम है वो उतना बट जाता है। कमलनाथ जी की बात करें तो सड़क से लेकर संगठन और फिर यहाँ सदन में कहां कहां बीजेपी सरकार को घेरेंगे। ऐसे में होता यह है कि जिस प्रकार से बीजेपी की अगर बात करें, मुख्यमंत्री कोई और है, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष कोई और है और दूसरे कामों के लिए और भी नेता हैं। तो अगर हम पिछले चुनाव की बात करें मुक्ता जी, 2018 की, 2018 में जो समितियां कांग्रेस ने बनाई थी, उन समितियों में तमाम जिन नेताओं का आप जिक्र कर रही हैं, चाहे अजय सिंह की बात करें, चाहे अरुण यादव की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद थे उसमें, अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व दिए गए थे, काम दिए गए थे। और रीजन्स की अगर हम बात करें, क्षेत्रों में सभी जो जिनका जिस क्षेत्र में वर्चस्व हो वहां पर उनको यहां मौका दिया गया था, वहां की लीड वो कर रहे थे। चाहे हम जिस प्रकार से महाकौशल की बात करें तो अधिकांशतः महाकौशल में कमलनाथ जी ने लीड किया था। दिग्विजय सिंह की बात करें तो भोपाल और इसके इर्द गिर्द राघवगढ़, वहां दिग्विजय सिंह लीड कर रहे थे। ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी ने लीड किया था। निवाड़ और मालवा की अगर बात करें, निवाड़ में अरुण यादव लीड कर रहे थे। पचौरी जी ने भोपाल और होशंगाबाद नर्मदापुरम का जिम्मा संभाला। तो इस प्रकार से सभी के जो आपसी तमाम जो सहयोग था, उन सभी के अथक प्रयासों के बाद ही कांग्रेस की सरकार बन पाई। लेकिन जिस प्रकार के बिखराव की बात है तो ये सही वह है कि बिखराव, क्योंकि कांग्रेस में हम लगातार कई सालों से कवर कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। बालेंदु जी पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गया, फिर कांग्रेस में है। तो बिखराव अगर नहीं होता या कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती तो बालेंदु जी पहली बात कांग्रेस क्यों छोड़ते। दूसरा, अगर हम बात करें, जिस प्रकार से ध्यानंद जी कह रहे हैं कि अब सतीश सिकरवार बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चले गए, कार्यकर्ता उनका झंडा उठाने में यहां पर तरह तरह की बातें हो रही, तो शायद ध्यानंद जी ये भी भूल जाते हैं कि 27 जो विधानसभा उपचुनाव है उससे 25 विधानसभा सीटों पर, क्योंकि कांग्रेसी जो विधायक थे उनने बीजेपी का दामन थामा है। तो ऐसी जगहों पर हमने, चाहे हम हाट पिपलिया की बात करें, दीपक जोशी को हमने देखा है किस प्रकार से मनोज चौधरी का विरोध कर रहे हैं। यहां बुंदेलखंड की बात करें, प्रद्युमन सिंह लोधी का भी विरोध है। अगर हम सांबेर की बात करें, तुलसी सिलावट का भी विरोध देखने को मिला। तो कई सीटें हैं मुक्ता जी जिनके नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, जहां पर विरोध बीजेपी में जो शामिल हुए हैं उनका भी हो रहा। तो हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल के नेता अपने अपने तरीके से परिभाषाएं और सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जनता ये तमाम इनके भी सवाल सुन रही, उनके भी सवाल सुन रही, और जनता भी वोट के माध्यम से जवाब देने के लिए तैयार है। जी, आपसे पूछूंगी ध्यानंद सिंह जी, आप देखिए बिखराव है, असंतोष है, क्या कहेंगे? एक चीज, जब 15 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस की, हम लोगों ने देखा कमलनाथ जी कहीं ना कहीं बैकफुट पे थे और फ्रंट फुट पे जो है दिग्विजय सिंह खेल रहे थे। और शायद यही कारण रहा जो है उनको सत्ता गंवानी पड़ी, क्योंकि जो वाइस विधायक सिंधिया जी के साथ गए थे वो यही कह रहे थे कि हमें जो है हमारे टीम लीडर से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये जो ओवरशैडो हो गए थे हमारे टीम लीडर, यानी कमलनाथ जी जिस तरह से ओवरशैडो हो गए थे दिग्विजय सिंह जी से, उसके कारण प्रॉब्लम हुई और सत्ता गंवा। तो क्या लगता है ये जोड़ी जो है फिर से दिक्कत करेगी? अभी जो उपचुनाव आएंगे उसमें उसके कारण जो है कांग्रेस को नुकसान होगा? इस उपचुनाव में मुक्ता जी, अभी जैसे ये अभी हमारे श्रीवास्तव साहब जो बता रहे थे, हमारे यहाँ के असंतोष फैलेगा, यानी कि यहाँ जो नेता के प्रत्याशी थे वो चुपचाप, और हम तो ये करें जो हमारी विचारधारा से सहमत हो गया और जिन्होंने हमारे सत्ता में बैठाला है और जिन्हें इतना बड़ा त्याग किया, सबको हम एक उदाहरण देते हैं, लश्कर पूरे में मुन्ना लाल गोयल को मंत्री तो बनने वाला नहीं है, वो एमएलए रहेगा। उसने इस्तीफा दिया है और इतना बड़ा त्याग करके वो आया है। तो ये हम लोग पार्टी को इस बात को, कार्यकर्ता को समझाएंगे कि इनकी वजह से हम सत्ता में आए हैं। ये बात हम श्रीवास्तव जी से मानते हैं। थोड़ा बहुत वो लोग विचार करते हैं जो इस सीटों के दावेदार थे और जो पहले चुनाव हार चुके, उनका क्या होगा, ये बात है। लेकिन हमारी पार्टी में इस तरह की शिक्षा दी नहीं जाती है कि हो जाए एक आध निकल आए, लेकिन इस तरह के हम लोग सब एक हो जाते हैं जब उन्हें देखते हैं कि भाई ये आ गया। जैसे ऐसे हम कहते हैं, हम भी लश्करपुर के दावेदार थे, हमारी पत्नी भी थी, लेकिन अब मुन्ना लाल गोयल आए हैं, उन्होंने त्याग किया, तो हम तो पूरी जी जान लगा देंगे जिताने के लिए। और पार्टी के आदेश का पालन हमारे यहाँ पार्टी में करते हैं। ये अनुशासन हमारी पार्टी में सिखाया जाता है। आज ये बताएं, आज ये 27 लोग छोड़कर हमारे पार्टी में आए,
तो हमारी पार्टी का मनोबल ऊंचा हुआ। हम थोड़ी से सीटों से हम रह गए थे तो हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए, तो बिल्कुल कार्यकर्ता डाउन सा था। लेकिन ये छोड़कर आए, हमारी पार्टी ज्वाइन करी, हम सत्ता में आए तो मनोबल हम लोगों का ऊंचा हुआ है। इनका बिखरा हो गया, सत्ताएं छोड़े वहीं से बिखरा हो गया, मनोबल ऊंचा ही नहीं है। वो सोच ही नहीं पा रहे नेता कौन है, हमारा क्या है। तो वही पूछ रहे हैं ना, जोड़ी की बात हो रही है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो जोड़ी जो है वो नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस को? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह या इनकी जोड़ी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा श्रीवास्तव जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि पहले कांग्रेस में जिम्मेदारी थी, सिंधिया जी यहाँ कर रहे थे तो महाकौशल में कमलनाथ कर रहे थे, मालवा में यादव कर रहे थे, अलग अलग अपने सुरेश पचौरी भोपाल रीजन। इस तरह से जिम्मेदारियां कोई देने वाला नहीं है, लेने ही वाला नहीं। वही प्रतिपक्ष नेता, वही कांग्रेस का अध्यक्ष, वही सब कुछ। तो इसलिए बालेंदु शुक्ल जी, आप क्या कहेंगे? जिम्मेदारी अब बटी नहीं है, एक ही जगह है, सब चीज जो है एक जगह जाके सिमट गई है, वो है कमलनाथ जी। ज्ञानेंद्र सिंह जी शायद ये भूल गए हैं कि ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये 230 सीटों वाला चुनाव नहीं है। 2018 में सामान्य चुनाव था, 200 सीटों पर चुनाव था। वो शायद हमारे मामा जी समझ रहे हैं कि पूरे 230 सीटों में चुनाव हो रहा है। लेकिन ये 27 सीट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही 230 नहीं है लेकिन 27 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी पे तो पूरा साख का सवाल है। आपकी बात हम मान गए, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि एक तो ये समझ लें कि पहली बात मैंने कही कि हमेशा चेहरा एक होता है। राष्ट्रीय चुनाव में हमारे राष्ट्रीय नेताओं का चेहरा एक होता है। 2018 में कांग्रेस के 2 चेहरे थे, 2 चेहरे लगातार थे, महाराज और कमलनाथ। उस समय नारा था माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। अब वो जो है नारा जो है बदल चुका है कि माफ करो कमलनाथ, शिवराज और सिंधिया साथ, महाराज साथ साथ। देखिए, एक तो आप बीच में बोल देती हो तो मैं रुक जाता हूँ जी, क्योंकि आप प्रमुख तौर से हमारा इंटरव्यू आप ले रही हैं। जी जी बोले। क्योंकि आप बीच में बोल जाती हैं तो फिर हमारा भी लय बिगड़ जाती है। ये मैंने कहा कि ये उपचुनाव हो रहा है, मात्र 27 सीटों पर है। अभी इन्होंने कहा कि इनकी जोड़ी नरेंद्र सिंह और वीडी शर्मा जी की जोड़ी गुना शिवपुरी अशोकनगर गई। जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़े थे वो अलग बात है कि 1,30,000 से हार गए थे, लेकिन क्या इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां नहीं रखना चाहिए था? इनकी जोड़ी क्यों 2 करोड़ की गई? शिवराज आज की तारीख में आप भी कह रही हैं शिवराज महाराज, महाराज शिवराज, तो फिर नरेंद्र तोमर कहाँ चले गए? वीडी शर्मा कहाँ चले गए? प्रहलाद झा कहाँ चले गए? इनका नाम कहीं देखा आपने? पिछले बार जब 3 दिनों का संभागीय सम्मेलन किया यहाँ पर कहीं दिखाई पड़ी? अगर 100 पोस्टर लगे थे तो 10 में भी नरेंद्र सिंह तोमर का नाम नहीं था। वहाँ सिंधिया और शिवराज। तो ये आपको लगता है कि ये बड़े मिले जुले? अरे ऊपर से तो सब कहते हम एक हैं, लेकिन इनके कार्यकलाप बता रहे हैं कि ये एक नहीं है। वरना इनको जब गुना शिवपुरी की मीटिंग ली, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखना चाहिए था। आज जितने भी न्यूज चैनल हैं सब लोग किसकी बात कर रहे हैं? महाराज शिवराज। और ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें महाराज नहीं मानती थी जब तक उनके खेमे में नहीं आए, अब सब कह रहे हैं महाराज महाराज महाराज। आज की तारीख में महाराज के सामने अपने भारतीय जनता पार्टी झुक गई है। राजनीति में तो ये होता ही है, ये तो अक्सर हम लोगों ने देखा। आप फिर कहेंगे मैंने आपको बीच में टोका, लेकिन आपने जैसा कहा, देखिए आप कह रहे हैं कि ये नेता कहाँ चले गए। आपने नाम लिया नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, प्रभात झा, सब दौरे कर रहे हैं, सब अलग अलग दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस में कहाँ कोई दौरा कर रहा है? कोई नेता नहीं निकल रहा। सब एक्चुअल दुनिया में सीमित है, वर्चुअल दुनिया में सीमित है, एक्चुअल में नहीं, मैदान में नहीं है, वर्चुअल में है, ट्विटर पे है, जैसा बीजेपी आरोप बार बार लगाती है। अब कमलनाथ जी 2 दिन के दौरे पे निकल रहे हैं। पहली बार हमने जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो नहीं निकले। आपके बड़े बड़े नेता कहाँ हैं? सब वर्चुअल दुनिया में सिमटे हुए हैं, जैसा कि बीजेपी कहती है। देखिए, ये अगर इससे पहलवान थे तो 2018 का चुनाव क्यों हार गए भाई? पार्टी एक थी, इनकी सब योजनाएं एक थी, सब एक साथ थे, फिर 2018 में हार काय को गए? अभी कह रहे कि बिखराव हो गया। बिखराव इसलिए हो गया क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको कोई सोचता नहीं था कि गुना शिवपुरी से हारेंगे, और छोटे मोटे नहीं, 1,30,000 वोट से हारे।
तब उनको दिक्कत हुई, तब उनको तकलीफ हुई, तब उनको ज्ञान आया कि उनकी हैसियत कहां से कहां पहुंच गई है। तब उन्होंने अपने जिनके कहने से लोगों को टिकट दिए गए थे उनको लेकर के पार्टी छोड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेम से नहीं छोड़ी, इस मजबूरी में छोड़ी। और वहाँ मजबूरी थी शिवराज सिंह की, उनको सरकार बनानी थी, अगर इनको चलिए अपनी आपने हैसियत कहा, बनानी थी। देखिए वो हारे, लंबे अंतर से हारे सिंधिया जी, तो भी तो उनको जो है पलकों पे बिठाया है बीजेपी ने, ये तो आप डिनाई नहीं करेंगे। मजबूरी में, क्योंकि उनको अपनी सरकार बनानी थी, उनको ना जनता से प्रेम था, कोरोना फैला था। जब ये कोरोना की वजह से इतने मजदूर वापस आए, उनके लिए अब किया जब 80% लोग घर पहुंच गए। कोरोना बढ़ रहा है, जब इन्होंने ग्वालियर में सम्मेलन किया उसके बाद से जो 100 के नीचे प्रतिदिन की खबर थी, चलिए ध्यानेंद्र सिंह जी, एक लाइन में आखिरी आप क्या कहेंगे, एक लाइन में, बस समय की कमी है। अपने सवाल से बदल जाते हैं। चुनाव हारने से किसी की लोकप्रियता नहीं कम होती है। अटल जी चुनाव हार के लोकप्रियता कम हो गई, इंदिरा गांधी चुनाव राजनारायण से हार गई थी, पर्टिकुलर से तो खैर लोकप्रियता कम हो गई। हम कहें हमारे बालेंदु जी 3 बार चुनाव हारा, मैं भी हारा, तो बालेंदु की लोकप्रियता खत्म नहीं हुई, लोकप्रियता है उनकी, तभी तो आज कांग्रेस में सम्मान है। आज लोकप्रियता चुनाव हारने जीतने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप उस पर क्यों जा रहे हैं बार बार हारने जीतने से? हम तो ये कह रहे हैं, हमारा सवाल ये कि हमारे यहाँ बिखराव नहीं है, हम एक हैं, कोई सब दिख रहा, संभाग में दौड़ा। अब आप कहो 4 अलग अलग क्यों चल रहे हैं? अरे अलग अलग तो चलेंगे, इकट्ठे कौन चलेंगे? ये तो बात उतरती नहीं गले में। और लेकिन हम लोग एक हैं और हम जो असंतुष्ट हैं हम सब लोग मना लेंगे। एकजुटता और बिखराव पे हम बात कर रहे थे। सुनील जी, एक लाइन में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे अगर हम कार्यक्रम की बात करें मुक्ता जी, तो जिस प्रकार से बालेंदु जी ने जो नाम गिना, चाहे प्रभात झा की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, ये तमाम लोग ग्वालियर चंबल में सभाएं ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनको एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, जिन लोगों के ऊपर 2018 में जवाबदारी थी, उनमें से इन क्षेत्रों में चाहे अजय सिंह की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे यहाँ पर अरुण यादव हैं या फिर दूसरे लोग, सुरेश पचौरी जी, कहां पर अभी सभाएं ले रहे हैं, कहां जा रहे हैं? खुद कमलनाथ जी भी 2 दिन बाद, 8 दिन बाद निकलेंगे। तो स्थिति यही है, कारण यही है कि जब बड़े नेता नहीं दिखते हैं कार्यकर्ताओं के बीच, सिर्फ बंद कमरों में बैठ के लेंगे, तो ये बातें उठना लाजमी है। और यही बात है कि कांग्रेस की एकजुटता को लेकर लगातार मीडिया से लेकर और कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। ध्यानेंद्र सिंह जी आपका और बालेंदु शुक्ल जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे एकजुटता और बिखराव की। एकजुटता दिख रही है बीजेपी में, वहां भी असंतोष है लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और बिखराव जो है वो कांग्रेस में दिख रहा है, जो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं दिख रहा था, क्योंकि जितने बड़े नेता थे वो एकजुट थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर अलग अलग जगह क्षेत्रों में काम कर रहे थे। शायद वो कारण था कि जो है उनको सत्ता मिली, हासिल हुआ 15 साल के वनवास के बाद। लेकिन अभी जिस तरह से 27 सीटों पे जो उपचुनाव होने बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, लेकिन बीजेपी मुस्तैद है, वर्चुअल में, एक्चुअल में, मैदान में कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, संभाल रही है असंतोष को। कांग्रेस में वर्चुअल दुनिया में सीमित है, बंद कमरों में, बैठकों में सीमित है, सर्वेज में सीमित है, मैदान में नहीं है। एकजुटता की कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?